शर्मा परिवार के दो बेटों की आज शादी होती है। शादी के बाद सास आपने एक बहू का तो बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन दूसरी छोटी बहू का गृह प्रवेश नहीं करती है। क्या हुआ सरला, तुमने इन बड़ी बहू का तो गृह प्रवेश कर लिया लेकिन इन छोटी बहू का नहीं किया है, कब यहाँ दरवाजे पर खड़ी है? अगर आपको छोटी बहू की इतनी ही पड़ी है तो आप इन गृह प्रवेश करिए। मुझे इन काली बहू का गृह प्रवेश करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो शादी में भी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। आपको समर के लिए कोयले की खान जैसी दिखने वाली लड़की ही मिली। मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, इन्हें उसके मायके छोड़ आइए। हम अमर की दूसरी शादी करवा देंगे। इस उम्र में तुम कहीं साथिया तो नहीं गई हो? कैसी बात कर रही हो? पायल अब इस घर की बहू है और यह बात तुम जल्दी समझ सको, इतनी जल्दी समझ लो। हाँ माँ, हमें अपनी पत्नियों के काले रंग से कोई भी परेशानी नहीं, हम उनके साथ बहुत खुश हैं। की बात सुनकर सरल को ना चाहते हुए भी अपनी छोटी काली बहू का गृह प्रवेश करना पड़ता है। दरअसल अपने मोहित के लिए माही जैसी सुंदर और गोरी लड़कियों को उनकी बहू बनाकर लेकर आती है। पायल काफी काली होती है, जिस वजह से सरल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आज तुम दोनों बहुओं की पहली रसोई है, जो भी अपनी पहली रसोई में सबसे अच्छा खाना बनाएगी मैं उसको बढ़िया सा तोहफा दूंगी, इसलिए अब जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। सरला की दोनों बहुएं खाना तैयारी करने में लग जाती है। पायल गांव से होती है, जिसके चलते उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन माही शहर की रहने वाली होती है, जिसके चलते उंगलियों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी वह तीनों यूट्यूब से देखकर जैसे जैसे खाना बनाती है और खाना करने के बाद दोनों बहुएं अपना अपना खाना ले जाकर सबको परोसती है। प्रिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम ही सबसे अच्छा खाना बनाया होगा। सरला अपनी गौरी बहू के हाथों का खाना खाती है तो मन ही मन कहती है, उसने खाने में नमक डाला है या नमक में खाना बिल्कुल कड़वा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि करेले के ऊपर नमक डालकर खा रही हूँ, लेकिन मैं गोरी बहू को कुछ कह भी नहीं कह सकती, वरना सब लोग मुझे ही बोलेंगे। माँ जी कैसे बना है? खाना अच्छा है ना? हाँ बहुत, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, यह तुम्हारा नेक। सरला जहां अपनी गोरी बहू को सोने का हर देती है, तो वही अपनी काली बहू को सिर्फ 51 रुपए देती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरल की काली बहू में अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। माही देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यारे लहंगे लेकर आई हूँ। थोड़ी देर में तुम तीनों की मुंह दिखाई है, तो उसमें तुम तीनों यही लहंगा पहनना। माँ जी यह लहंगे तो काफी सुंदर है और हमारे गोरे रंग पर भी काफी अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं क्या पहनेगी? आपने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारे निकले तो मैं तुम्हारे भी लिए लेकर आती, लेकिन तुम पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हो तुम उन्हें ही पहन लो ना, और याद रखना तुम्हारी मुंह दिखाई हो तो रही है, लेकिन तुम अपना घूंघट ऊपर नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्यों माँ जी, बिना घूंघट ऊपर करे हमारे मुंह दिखाई के रस्म कैसे होगी? जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के इस काले रंग की वजह से समाज में मेरी बेइज्जती हो। सारा गांव मुझ पर हंसेगा और उन लोगों को मैं यह मौका नहीं देना चाहती। अगर तुम्हारा घूंघट जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरला की बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती और बहुएं आ जाती है। जहां गोरी बहू सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर आती है, वही पायल पुराने सी साड़ियां पहनकर आ जाती है और साथ ही सर पर घूंघट ओढ़ होती है और गोरी बहू की मुंह दिखाई करते हैं। सरल अपने गोरी बहू को तो महंगे महंगे तौर पर पैसे देती है, लेकिन वही अपनी काली बहू को बस शगुन के तौर पर 500 रुपए देती है, जिसे देखकर गोरी बहू है उन पर हंसने लगती है। तभी एक तेजी से गाय आती है, जिसे पायल देख लेती है और अपना ना चाहते हुए भी वह जाकर सबसे पहले अपनी सास को धक्का देकर जान बचा लेती है, जिसके चलते पायल और सास दोनों ही कीचड़ में घिर जाते हैं और गोरी बहू यह सब देखकर हंसने लगती है। और तुम मुझे उठाने की बजाय हंस रही हो। तुम इसी की तरह काली हो गया है, अब तो पता ही नहीं लग रहा है कि आप दोनों में हमारी सास कौन है। बहुत हो गया तुम तीनों का, मेरी ही गलती थी कि तुमको को इतनी ताबाज जो दी, तुमने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। और बेचारी पायल पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आज मेरी इन बहू की वजह से ही मेरी जान बच पाए है और तुम हमें उठाने की वजह हम पर हंस रही हो। तुम तीनों को तो शर्मानी चाहिए। सरला की बात सुनकर गोरी बहू की अकल ठिकाने आ जाते हैं और वह सुधर जाती है। अब सरल अपनी दोनों बहू को एक साथ प्यार करती है और गोरी बहुएं भी पायल से अच्छा बर्ताव करती है
और अब दोनों बहुएं और सास मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।